नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भरोसा ऐसी चीज है जिसके टूटने की आवाज तो नहीं आती, लेकिन इसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। ये लेटेस्ट ट्वीट है अमिताभ बच्चन का। किसने भरोसा तोड़ा, किसके लिए उन्होंने ये डायलॉग बाजी की है, इन सब के बारे में आगे बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जब से ये पनामा पेपर्स के बाद बच्चन परिवार से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है, अब बहुत ज्यादा छटपटाहट राज्यसभा के अंदर अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन बद्दुआएं दे रही है। कह रही है भारतीय जनता पार्टी वालों को कि तुम्हारे बुरे दिन बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं। वो कह रही है कि लाल टोपी वालों से डर गई है सरकार, इसलिए ये सारी कार्रवाई हो रही है। एक तरफ पत्नी कोस रही है, एक ब्रेव फ्रंट, एक लड़ाकू चेहरा पेश करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ पति हैं, वो कह रहे हैं कि भरोसा टूट गया। भाई, किस पे आपने भरोसा किया था और क्यों भरोसा किया था? और जो कागजात कह रहे हैं, जो हकीकत, जो सच चीख चीख कर ये तमाम पनामा पेपर्स बोल रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? 6 घंटे तक ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की। हमने कल इसके ऊपर वीडियो बनाया था। हमने बताया था कि किस हिसाब से बच्चन परिवार टैक्स चोरी करने की मंशा से इन लोगों ने टैक्स हेवंस में कंपनियां खोली। लीगल एस्पेक्ट अपनी जगह पे है, लेकिन उन बदनाम गलियों में जाकर आप कंपनियां खोलने का जो आपने ये पूरा करतब दिखाया है, इससे एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है कि आप देश की सरकार, यहां की एजेंसी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसको झांसा देकर आप टैक्स नहीं देना चाहते थे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब लीगैलिटी इलीगैलिटी ईडी के जांच से पता चलेगा। वैसे अमिताभ बच्चन का भरोसा किसने तोड़ा, ये तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही, लेकिन एक सवाल का जवाब उन्हें जरूर देना चाहिए कि अमिताभ बच्चन जिन 4 कंपनियों के डायरेक्टर में से थे, जिसकी कुल कैपिटल $5,000 से $50,000 थी, वो शिपिंग का धंधा कैसे कर रही थी? इन सारे सवालों का जवाब आगे आने वाले दिनों में आएगा, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पिछले 6 घंटे में जो ऐश्वर्या राय के साथ पूछताछ हुई, उसमें भी कई सारे खुलासे हुए हैं। क्या खबर आई है? खबर यह आई है, राय हैज ऑल्सो बीन क्वेश्चन्ड ऑन हर फॉरेन ट्रेवल्स सिंस पनामा पेपर्स records show she along with family members attended a meeting of the board of directors of a British Virgin Island company, Amic Partners Limited in Dubai in June 2005, the year the company was incorporated. She is also being questioned on a large deposit made to a foreign bank account of her husband Abhishek Bachchan using the liberalized remittance scheme. ये सारे सवाल जवाब किए गए हैं। इसका जवाब बच्चन परिवार को देना पड़ेगा। इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि ये अपने फैमिली मेंबर्स के साथ दुबई में इस BVI, ये जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, इसकी कंपनी, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में वहां क्या करने गई थी। ये कह रही है कि मुझे कुछ याद नहीं है। सारे सवालों का एक ही जवाब, मुझे कुछ याद नहीं है। क्या खबर में बताया गया? इट इज अंडरस्टूड दैट राय has denied any knowledge of BVI company and told ED investigators that it was her father, late Krishna Raj Rai, who handled all her financial matters. सारा ठीकरा अपने मृत पिता के सिर पे। हमें कुछ मालूम नहीं है। ट्रेवल कर रही हैं आप, मीटिंग में बैठ रही हैं आप, और आप कह रहे हैं कि हमें कुछ याद नहीं है। ये ब्रिटिश, या उनको ये भी नहीं मालूम होगा ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है किधर इन पूरे ग्लोब में। वो कह रही है कि मेरे जो मृत पिता हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वही सारी चीज करते थे, हमें नहीं मालूम। इनसे यह भी पूछा गया
कि पहले आप डायरेक्टर थी, फिर आप शेयर होल्डर बन गई। शेयर होल्डर बन गई तो उसमें बकायदा रेजोल्यूशन में पास किया गया कि ऐश्वर्या राय नाम की जगह ए रॉय कर दिया जाए, ताकि पहचान नहीं पाए कोई। ऐश्वर्या राय नाम तो पूरी दुनिया जानती है, मिस वर्ल्ड रही हैं आप, बॉलीवुड की इतनी बड़ी सितारा, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, अमिताभ बच्चन की बहू, अभिषेक बच्चन की पत्नी। आप तो एक सेलिब्रिटी हैं, लोग पहचान जाएंगे, तो शेयर होल्डर में नाम आपने क्यों बदल दिया? ये सवाल जवाब भी किए गए। एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने ऐश्वर्या से सवाल किया कि उन्होंने $50,000 में खरीदी कंपनी महज $1,500 में क्यों बेची। ईडी ने पूछा कि आखिर अमिताभ बच्चन की बहू बनने के बाद ही कंपनियों को क्यों बंद कर दिया गया। वाजिब सवाल है। अगर ईडी के पास इंफॉर्मेशन है, दस्तावेज है, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो खबर आ रही है ईडी से, ये जो पनामा पेपर से जितने भी दस्तावेज निकले, जिसे हिंदुस्तान में इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी डिटेल में छापा था। कल हमने बताया था कि किस तरीके से पनामा में जो फोंसेका कंपनी थी, जो इन लोगों की कंपनी के कामकाज को देखा करती थी, उसके सर्वर से जो दस्तावेज हैक किया गया, और दस्तावेज को हैक एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट के कंसोर्टियम ने किया, जिसका नाम है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। वो उसमें हिंदुस्तान की तरफ से इंडियन एक्सप्रेस शामिल था, और इंडियन एक्सप्रेस में जो दस्तावेज जो छापे थे, मतलब पनामा पेपर्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसको ईडी ने अपने इंडिपेंडेंटली भी पनामा जाकर पनामा की एजेंसियों से बातचीत करके उस सारे दस्तावेजों को वेरीफाई किया। इसलिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो हवा से नहीं लटके हुए हैं, वो दस्तावेजों से सवाल निकल रहे हैं कि भाई आपने एक कंपनी बनाई $50,000 की, 1500 में क्यों बेच दिया। अब ये कह रही है कि भाई हमें कुछ याद नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। तो इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन जटिल होता जा रहा है, और यही अनकंफर्टेबल सवाल हैं जिसकी वजह से सासू मां राज्यसभा में अपना आपा खो बैठी हैं। वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारे गले को घोट दो। ये लाल टोपी से लोग डर गए हैं, चुनाव का, शिवसेना आ गई साथ में, कांग्रेस पार्टी आ गई, ये कार्ति चिदंबरम, पी चिदंबरम का बेटा, जो खुद एक घोटाले में फंसा हुआ है, माने भ्रष्टाचारियों के पूरे गैंग ये पनामा पेपर्स के सारे आरोपियों के साथ खड़े हो गए। अजीब कहानी है, और इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, ठीक उसी तरीके से जैसे महाराष्ट्र के अंदर वसूली का धंधा खुलेआम वहां की सरकार, वहां की पुलिस कर रही थी, और जब पकड़े गए तो ये कहते कि भाई ये जो सीबीआई है, ईडी है, ये जो बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र को बदनाम करने में जुटी हुई है, सलाखों के पीछे है इनका प्यारा गृह मंत्री अनिल देशमुख। वैसे ही केस मनी लॉन्ड्रिंग का बच्चन परिवार के सिर पे मंडरा रहा है, और ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। तो एक तरफ जया बच्चन एक बहुत ही ब्रेव फ्रंट, एक इसको कह सकते हैं कि अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का डायलॉग चल रहा है, भरोसा टूट गया। मैं आपको बताता हूं कि आज अमर सिंह जिंदा होते तो इस ट्वीट का जवाब वो जरूर देते कि कब, कहां, कैसे और कितनी बार अमिताभ बच्चन ने किन किन लोगों का भरोसा तोड़ा है। भरोसा वन वे ट्रैफिक नहीं होता बच्चन साहब। भरोसा जीतने के लिए और भरोसा को कायम रखने के लिए सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि किस हिसाब से अमर सिंह ने कई लोगों को बचाया, मदद की, डूबतों को उबारा, बैतरनी पार कराया, और कई लोगों ने उनके भरोसा को तोड़ा। तो ये तो डिवाइन जस्टिस है। आप किसी का भरोसा तोड़ेंगे
तो आपका भी भरोसा टूटेगा। ये खबर यहीं खत्म नहीं हो रही है। अमिताभ बच्चन की अगली बारी है। वो 4 शेल कंपनियां जिसके तहत ईडी का यह दावा है कि ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग की गई। पनामा पेपर्स चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि अमिताभ बच्चन भी इस कारोबार में शामिल थे। अब उनसे पूछताछ की बारी है। अभिषेक बच्चन से पूछताछ हो गई, ऐश्वर्या राय से भी पूछताछ हो गई। अब बिग बी की बारी है। भरोसे को संभाल के रखिएगा, क्योंकि पूरी मीडिया, पूरे देश की नजर आपके ऊपर है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।